हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक है आप लोगों का क्लास 12 से रिलेटेड और सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर। ध्यान दीजिएगा, ये कोर कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। ज़्यादातर साइंस के स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट प्रक के तहत जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसी के क्वेश्चन और आंसर्स का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि कैसे वो आंसर करेक्ट हुआ, जिससे कि उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आए तो हमें आंसर को बाइफरगेट करने में आसानी होगी। और ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड जो है इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड हम लोग 5 सेट का स्टडी करेंगे, 5 सेट को देखेंगे, एमसीक्यूज़ भी और जो अदर आप लोगों का राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन आंसर सेक्शंस आता है उन सब का भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 सेट। तो उसी सिलसिले में आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेट 1, ठीक है। ये देखिएगा, सेट 1 का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और शुरू में हम लोग देखेंगे सिर्फ जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है उसको, और बाद में हम लोग फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। कोई भी नोटिस राइटिंग होता है जो स्कूल कॉलेज वगैरह में आप लोग देखने को मिलता है, तो उसके टॉप में क्या होता है? टॉप यानी सबसे ऊपर। सब्जेक्ट नो, डेट नो, बॉडी, बॉडी कहाँ से टॉप में आ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ध्यान दीजिएगा कोई भी नोटिस रहता है तो ऊपर में आपका जो संस्था है उसका नाम लिखा रहता है, ठीक है। मान लो कोई स्कूल ही है, मॉडल स्कूल रांची, ऐसे करके लिखा रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व एज सिंबल ऑफ एन इंडियन वोमेन सुहाग, ठीक है। साहिब और मुकेश वाला जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बैंगल, बिंदी, साड़ी और हिना डाइड हैंड्स, इनमें कौन सा ऐसा बेस्ट सिंबल है जो इंडियन वोमेन के सुहाग को दर्शाता है? दैट मीन्स वो विवाहित है, शादीशुदा है, ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैंगल, ठीक है, यानी चूड़ी। बैंगल मीन्स क्या होता है? चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, ठीक है। मनी को कौन अपने हाथों में महसूस करना चाहता है और किससे, ठीक है, किससे वो प्राप्त करके अपने हाथों में महसूस करना चाहता है? रूरल फोक फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी जो ग्रामीण लोग हैं वो गवर्नमेंट से, या फिर रूरल लोग सोशल एजेंसीज से, या फिर रूरल लोग जो हैं वो सिटी पीपल से, या रूरल फोक फ्रॉम द लोकल लीडर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, द रूरल फोक फ्रॉम द सिटी पीपल। ये राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट 4, द पोएम माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ, ठीक है। पोएम जो है माई मदर एट 66 ये बनी है 20 लाइन से, ठीक है, या फिर ए सिंगल सेंटेंस, या फिर 4 स्टेंजर्स, या 5 स्टेंजर्स। तो देखिएगा, यदि आपने पोइट्री पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। माई मदर एट 66 आपको लगेगा 20 लाइन हो सकता है, 4 स्टेंजर्स हो सकता है, या 5 स्टेंजर्स हो सकता है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो माई मदर एट 66 पोइट्री है वो एक सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। एक सिंगल सेंटेंस में ही पूरी पोइट्री को दर्शाया गया है। और बीच बीच में जो है आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, कॉमा वगैरह का यूज़ किया गया है, ठीक है। ए सिंगल सेंटेंस, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने कैसे श्योर किया कि उसका जो पुराना डर है वो चला गया? जनरली क्या होता था, डगलस जब भी स्विमिंग करता था उसको वो ओल्ड टेरर जो कैलिफोर्निया बीच में वो डूबते डूबते बचा था, वो बार बार डर उसके मन में आता था। तो वो कौन सी घटना थी जिसके चलते वो उस डर से बाहर निकल पाया? बाय जंपिंग इनटू द वाटर, नो। नेक्स्ट, बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, नो। बाय टेकिंग ए लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, हालांकि सारा चीज़ सही है लेकिन जो एक्चुअल रीज़न था वो डी है। बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, ठीक है। लेक वेंटवर्थ में जब वो स्विमिंग किया तब जाके उसका डर दूर हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? इसका राइट आंसर होगा ए न्यू स्टैम्प विद द पोस्ट मार्क एंड डेट।
7 हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें तो एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट आंसर इज तिशानी दोषी, ऑप्शन नंबर सी, तिशानी दोषी। नेक्स्ट, इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इंडिगो जो चैप्टर आपने पढ़ा महात्मा गांधी से रिलेटेड, राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड, वो किस मतलब बुक से लिया गया है, ठीक है। इंडिगो तो हमें एक छोटा सा भाग पढ़ने को मिला था ना, तो एक्चुअली में जो बुक थी वो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का राइट आंसर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस इन ए लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर में सेंडर्स एड्रेस के जस्ट नीचे क्या होता है, तो जस्ट नीचे मेंशन करते हैं हम लोग डेट, ठीक है। द लास्ट लेसन इन द इज सेट इन द डेज ऑफ, ठीक है, लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे दिनों में वो सेट किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फ्रैंको पर्शियन वॉर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11, पाब्लो नरेडा टेल्स दैट ही वुड काउंट टू 12, ठीक है, कि काउंटिंग अप टू 12, वो बोलता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, आप लोगों को कुछ भी हरकत नहीं करना है, कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है, राइट आंसर 12। नेक्स्ट, व्हाट इज बोवर, बोवर क्या चीज़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री, छायादार कुंज, जो वृक्ष एकदम छायादार होता है उसी को बोवर बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, ठीक है, फ्रेंच जो एकदम धीरे धीरे अनबने ढंग से स्कूल जा रहा था, तो उसको एम हेमल उस दिन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पार्टिसिपल्स, ठीक है। नेक्स्ट 14, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैक पिकर के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास है, क्या है, पासपोर्ट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, क्या है, तो राशन कार्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, राशन कार्ड है उनके पास। 15, द पेडलर कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू ए रैट ट्रैप, चैप्टर का नाम ही है द रैट ट्रैप पेडलर, ठीक है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन में गांधी जी को कौन रिसीव किया, तो गांधी जी को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में रिसीव किया गया JB कृपलानी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डैनी कैसे वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ आयरलैंड, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस समय ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, डैनी कैसे जो है वो आयरलैंड टीम से खेलता था। 18, इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपेडिशन द महाराजा किल्ड डैश टाइगर्स, कितने टाइगर मारा 10 साल में, 70 टाइगर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एट वाट एज डिड डॉक्टर सेडाव गो टू अमेरिका, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में डॉक्टर सेडाव अमेरिका गए मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, ठीक है। वाई वॉज रोजर्स मॉम एंग्री विथ हिम, रोजर की मम्मी जो है उससे क्यों गुस्सा थी, ठीक है, तो रोजर की मम्मी जो है गुस्सा थी बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल, यही इसका पहला वाला ही राइट आंसर है, ठीक है, याद कीजिएगा रोजर स्कंक जो है वो बैड स्मेल करता था क्योंकि उन लोग का प्रजाति ही वही है बैड स्मेल, फॉल स्मेल करना, ठीक है, और वो एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर उसे एकदम गुलाब की खुशबू दे देता है, तो जब वो घर आता है तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है, ठीक है, तुम ये कैसा ले आया, हमारी पहचान मिटा दी तुमने, वो जो स्मेल है हमारी वही हमारी पहचान है, ऐसे करके उसे बहुत भला बुरा कहती है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ रोजी स्मेल। क्वेश्चन नंबर 21, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कौन इंसिस्ट करता है कि वो खुद का अपना मास्टर बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुकेश, ठीक है, मुकेश बोलता है, ठीक है, कि वो अपना मास्टर बने, जैसा भी हो, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, अपना दुकान हो, अपना गैराज हो, जो भी हो, अपना वो खुद का मालिक, किसी के अंडर में नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई, ठीक है, जो माई मदर एट 66 में जो अलग होते हैं लेखिका कमला दास और उसकी माँ, तो वो बोलती है सी यू सून अम्मा, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस, ठीक है। 23, ए रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन सिक्वेंशियल मैनर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब क्या, सीक्वेंस में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना का वर्णन कर रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट ही है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज दिनांक इतना को इस जगह पर ऐसा ऐसा एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई ट्रक और बाइक के बीच में, ऐसा करके, ठीक है, मतलब डायरेक्ट
ये नहीं कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बताते हैं गाड़ी इधर से जा रही थी, एक गाड़ी उधर से आ रही थी, और उसके बाद फिर उसमें ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया और उसमें फिर लास्ट में इतना इंजरी हुआ, इतना डेथ हुआ, इतना को अस्पताल पहुंचाया गया, ठीक है। शुरू में ही नहीं लिख देते हैं कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में होता है, इरेगुलर नहीं होगा और हॉरिजेंटल ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 24, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो नोटिस का बॉडी है उसको शुरू करने का, ठीक है। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये सही लग रहा है। दिस इज़ थ्रेटन, मैंने डर, ये नहीं होगा। थ्रू द कॉलम्स, ये तो एडिटोरियल लेटर का है इसलिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर बच गया मेरा दिस इज़ टू इन्फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 25, व्हाट डज ए बायलाइन मीन इन एन आर्टिकल, आर्टिकल में बायलाइन का मीनिंग क्या है, ऑप्शन नंबर डी, द नेम ऑफ द राइटर। नेक्स्ट 26, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में डेट लिखने का तरीका बार बार ये प्रैक्टिस के दौरान मैंने बताया है कि ये ए वाला तरीका गलत है, सी भी गलत है, डैश भी गलत है। यानी डेट के बीच में हम लोग जो ऐसे स्लैश देते हैं या डैश देते हैं या पॉइंट देते हैं, ये सारे गलत मेथड है, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स में राइट हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 23 अप्रैल 2023, या फिर और एक तरीके से लिख सकते हो इसे, पहले ही आप क्या करो, अप्रैल लिख दो, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल 23, कॉमा, कॉमा के बाद आप ईयर मेंशन कर दो 2023, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, सिलसिलेवार डेट मंथ ईयर लिखा हुआ है, या फिर मंथ को पहले और डेट फिर ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो खैर ऑप्शन में हमें एक सेलेक्ट करना है, तो दैट इज़ 23 अप्रैल, ये फॉर्मेट मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 27, सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिम्बॉल का फ्रीली यूज़ किया जाता है, कहाँ यह यूज़ किया जाता है, एकदम धड़ल्ले से। तो लेटर राइटिंग में नहीं, रिपोर्ट राइटिंग में नहीं, पैराग्राफ राइटिंग नहीं, नोट मेकिंग, यस दिस इज़ द राइट आंसर। नोट मेकिंग के दौरान जो है हम लोग सिम्बॉल्स वगैरह या एब्रिविएशंस वगैरह का एकदम धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, ठीक ठीक है। क्योंकि नोट मेकिंग क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जो रहता है आपका जो भी मटेरियल है उसको हम लोग बहुत शॉर्ट एकदम संक्षिप्त में लाइन में, हेडिंग्स में, पॉइंट्स में हम लोग लिखते हैं, इसलिए एब्रिविएशन और सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 28, हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज़ ए क्राइम, बामा को किसने बताया कि अनटचेबिलिटी क्राइम है, तो वो बताया जिटकला शाह, हर मदर, हर सिस्टर ने, ये तो राइटर ही है, उसके ब्रदर ने जिसका नाम था अन्नान। 29, वेयर डिड विलियम डगलस गो व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, देखिए ये फिर दोबारा रिपीट कर दिया उसी चैप्टर का, डीप वाटर का। 3 साल का जब था विलियम डगलस तो वो कहाँ गया था, तो गया था वो कहाँ, कैलिफोर्निया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैलिफोर्निया बीच पर गया था जहाँ डूबते डूबते बचा था और वहीं से उसका मन में एकदम डर भर गया। नेक्स्ट 30, इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया, तो इट इज़ आस्क्ड बाय साहिब, किसके द्वारा पूछा गया, साहिब, राइट आंसर, ठीक है। साहिब लेखक जैसे बोला था शायद कुछ स्कूल वक्त के बारे में, दोनों में चर्चा हुई थी, तो स्कूल बनता है, स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ऐसे करके तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो साहिब बोलता है कि ठीक है, स्कूल हम लोगों के लिए कहाँ स्कूल है, हमारी बस्ती में, ठीक है। ये एक्चुअली क्या थे, आउटर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली में रहते थे, सीमापुरी में, वहाँ स्कूल वगैरह इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं थी, बस्ती एरिया था। तो वही वो बोलता था कि लेखक को, मतलब टोन मारने के सेंस में, ठीक है, क्रिटिसाइज़ करने के सेंस में कि क्या तुम, आपने कहा था स्कूल बनेगा ऐसा करके, तो क्या तुम्हारा स्कूल बन गया, ऐसा करके कहा था, ठीक है। तो राइट आंसर इज साहिब। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 30 इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। किससे रिलेटेड, आप लोगों का मॉडल सेट 1 से रिलेटेड, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 5 जो है मॉडल सेट के MCQs का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर राइटिंग सेक्शन और लॉन्ग सेक्शन का भी एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और साथ ही साथ यदि आपको किसी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर की आवश्यकता है जो आपको मतलब लग रहा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मैसेज सेक्शन में उसे सेंड कर सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।